Namaste. Hello and welcome to Kalirang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And today I welcome you all and I want to thank all of you so very much for giving me so much love and appreciation. मैं जब भी अपना चैनल देखती हूँ, हम जब भी काली रंग देखते हैं, so I am able to feel all your love और आप सबके comments, आप सबका gratitude, आप सबकी energies, जिस energy से आप connect करते हो, you know the energy between us also. I am able to feel that very very deeply and you know it is a very heartfelt connection for me as well. And तभी मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है that मैं आपके लिए यहाँ पर आकर टैरो रीडिंग करती हूँ या जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। और उससे अगर आप लोगों की मदद होती है, उससे अगर आप लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, सो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड इट गिव्स मी इमेंस जॉय ऑल्सो दैट यू नो अपना पर्पस फुलफिल करते करते मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर। सो बहुत बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार आप लोगों को मुझे इतना सारा प्यार, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन हमेशा भेजने के लिए, राइट। सो आज की जो रीडिंग है अगेन जैसे कि आप जानते हो मैं चैनल रीडिंग्स करती हूँ, टॉपिक्स करती हूँ जो यूनिवर्स गाइड करती है एंड मैं काफ़ी बार पढ़ती भी हूँ दैट आप लोगों को यू नो किसी सिचुएशन से आप डील कर रहे होते हो एंड देन इज़ व्हेन द रीडिंग हैपन्स। सो सी दिस इज़ अगेन द हायर पावर्स कनेक्टिंग विद यू कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप किसी दिक्कत में हो, तो वो मैसेजेस भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बिकॉज अगेन एक कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, यू नो आई आस्क देम एंड व्हेन दे कनेक्ट दैट्स हाउ यू नो वी आर एबल टू डू दिस सेशन एज वेल, राइट। सो बहुत अच्छी बात है यू नो कि हम यू नो जब ऑब्स्टिकल्स आती है लाइफ के अंदर हमें उसके सोल्यूशंस भी दिए जाते हैं, हमें आगे का रास्ता भी दिखाया जाता है। इससे बड़ी क्या बात है, राइट। बिकॉज जब हम अर्थ पे आते हैं सो दिक्कतें आती है, ऑब्स्टिकल्स आती है, वी आर हियर यू नो फॉर आवर सोल्स एसेंशन। और बिना प्रॉब्लम्स के, बिना हमारा कार्मा कट करे, बिना यू नो ज़िंदगी में एक एसेंशन के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड हम एक हायर लेवल पर नहीं जा पाएंगे, राइट। सो ये सब चीज़ें एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, लेकिन हम डील कैसे करते हैं वो हमारी विजडम, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ को रिफ़ाइन करना शुरू कर देती है। वहाँ पर जब हम विजडम के साथ वर्क करते हैं तो वो सेम एक्सपीरियंसेस को हम एक अलग तरीके से परसीव करते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट। सो आज की भी जो रीडिंग होने वाली है दिस इज़ अ चैनल रीडिंग एंड मुझे ये मैसेज आया आज इस रीडिंग के लिए कि जो भी आप लोगों के ऑब्स्टिकल है करंट टाइम फ्रेम में, आप किसी दिक्कत से डील कर रहे हो, कोई काम आपका अटका हुआ है या नॉट जस्ट वन रादर मल्टीपल चीज़ें भी अगर आप लोगों की अटकी हुई है लाइफ के अंदर, तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कनेक्शंस है, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आज की जो रीडिंग है इसी चीज़ के लिए होने वाली है, right। So this could be related to your health, it could be related to your mental health, it could be related to your anxiety, आपके financial blockages, success, या जो students है वो क्यों overcome नहीं कर पा रहे you know चीज़ों को, अपना result जो वो चाह रहे वो क्यों नहीं ला पा रहे हैं, जो लोग marriage के लिए you know wait कर रहे हैं इतने delays क्यों आ रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, अगर आप किसी business opportunity को manifest करना चाह रहे हैं, promotion you know growth, आगे बढ़ना, वो क्यों नहीं हो रहा है, whatever it is, your obstacle could be anything, whether it is related to evil eye, black magic, you know काम अटक रहे हैं, जो भी बात है आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। And I'm going to be telling you कि how can you overcome your obstacle as well in your life, ठीक है। बिकॉज बहुत बार दिक्कतें यस आती है बट उसका सल्यूशन ढूंढना, उसके सल्यूशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है एंड दैट हैपन्स वंस वी अंडरस्टैंड द रूट प्रॉब्लम, राइट। रूट प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से स्टेम हो रहा है ये चीज़, वो मैं आपको इस रीडिंग द्वारा यू नो आज बताऊँगी एंड मैं साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि आपको सक्सेस कैसे मिल सकता है। वो द सक्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज़ योर सक्सेस रिलेटेड टू ओवरकमिंग दीज ऑब्स्टिकल्स। इट कुड बी वन, इट कुड बी मल्टीपल एंड येस ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होने वाली है
जिन लोगों के पास चीज़ें आ जाती हैं बट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है एंड बहुत ही जल्दी उनकी लाइफ पलट जाती है, चीज़ें चली जाती है, यानी कि अच्छा टाइम या अच्छी न्यूज़ या गुड न्यूज़ ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करती, बहुत जल्दी एक साइकिल शिफ्ट ले लेता है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है ये, बार बार आप ये क्वेश्चन पूछते हो यूनिवर्स को कि वाई इज़ इट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हम क्या गलत करें या क्या गलती हो रही है या क्या इफ़ेक्ट हो चुका है जिसकी वजह से हम अच्छे टाइम को ला नहीं पा रहे हैं, और लाते हैं तो रख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। और आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज या मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स भी हो सकता है आप डील करो अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू, राइट, टू हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड गेट सक्सेस ऑल्सो, ओके। और मैं आपको आज रेमेडीज़ भी बताऊँगी। जब से मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट करी है मैं नंबर्स बहुत देख पा रही हूँ, 711, 911 एंड 1111, ओके। सो डेफिनेटली हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद योर रीडिंग। इवन 1122 आप लोगों को नंबर्स द्वारा यूनिवर्स भी गाइड करेगी एंड आपके लिए क्लूज़ भी छुपे होंगे नंबर्स के अंदर। उन नंबर्स को आप पे हीट टू इट एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस बिहाइंड इट, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किए। एक सबसे बड़ा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ गो अहेड, चूज़ योर कार्ड, जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करे। अगेन कार्ड मैंने अपने मन से नहीं रखा है, कार्ड मैं शफल किया है ग्रुप 1 ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आपकी एनर्जी वन ऑफ द 2 कार्ड्स में ज़रूर है या दोनों कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड सी द रीडिंग फॉर बोथ योर ग्रुप्स, ऑलराइट। बट I truly believe and I have seen this in my life as well कि जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली भी, यानी कि हम अपनी यिन एंड यांग को भी बैलेंस करके एक चीज़ का सल्यूशन ढूंढते हैं, उस चीज़ पे वर्क करते हैं, वेदर वो आपके कर्मा है, वेदर वो आपके कोई ऑब्स्टिकल्स है, वो क्लियर आउट ज़रूर होते हैं। येस, पेशेंस हमें रखना पड़ता है, हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको अटका के रखे या ब्लॉक करके रखे। अगर ऐसा है आप उसको चेंज कर सकते हो। प्लीज़ नो दैट in your life as well, ठीक है। So चलिए, go ahead, pick up your card and I will be seeing you at your reading. Group number 1, hello and welcome to your reading. अगर आपने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, अगर इनकी एनर्जी ने आपकी एनर्जी को पुल किया है, अट्रैक्ट किया है, वेल दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या दिक्कतें हैं, कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, कोई गाइडेंस या रेमेडीज़ आपको यहाँ पर मिले तो वो भी हम देखेंगे। इस कार्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी रीडिंग में, ठीक है। सो फॉर नाउ लेट्स कीप दिस कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी and let's get started for your reading. All right, so close your eyes, take a deep breath, connect with me, यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, आपको गाइडेंस मिले, आपको सॉल्यूशंस मिले एंड यस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एज वेल। आप लोगों के काम बने, आई विश एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। चलिए, लेट्स सी। Okay, the Lovers, the Chariot, 8 of Cups, Four of Cups, 9 of Pentacles, Queen of Swords, 7 of Cups, 4 of Wands, okay, 10 of Wands, but we got it in reverse. The Emperor,
silence, aloneness, trust, breakthrough, conditioning, transformation, the burden, going with the flow, clinging to the past, possibilities, all right. सो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 की एनर्जीज़ है, मैं आपको पहले बता दूँ कि आपकी लाइफ में क्या घटा है, क्या कुछ हुआ है, यहाँ पे कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग आगे देखने को कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, राइट। सो सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है दैट ग्रुप नंबर 1, योर एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट दैन अदर पीपल। आप लोग ऐसे लोग हो जो ढंढोरा नहीं पीटते चीज़ों का, लाइक चुप रह के एक्शन में बिलीव करते हो। इंट्रोवर्ट एनर्जी भी है, सबके साथ इंक्लूड नहीं होना, अपने अपने आप के साथ रहना, अपनी एनर्जी अपने क्लोज्ड वंस के साथ रहना। आपका एक प्राइवेट प्लेस होगा, आपका एक अपना ही अलग जोन होगा जिसके अंदर आप रहते होगे, राइट। एंड आपकी पास्ट एनर्जीज में भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दैट आपका कनेक्शन किसी के साथ एक सोलमेट कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ था जिसको आप फील कर पाते थे, जिसको आप एक डिवाइन कनेक्शन जैसा फील किया करते थे, या यू यूज्ड टू थिंक दैट ओके यस यहाँ पर थिंग्स विल गो अहेड, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुकून महसूस किया हो ज़िंदगी के अंदर, पीस ऑफ माइंड महसूस किया हो इस टाइम पर। मैं आपको पहले की एनर्जी बता रही हूँ, राइट। बट वहाँ से चीज़ें आपकी जो है आगे बढ़ी होंगी एंड द जर्नी मस्ट हैव गॉट वेरी रॉकी। एंड एक इंसान इस कनेक्शन से, इस जगह से आगे बढ़ गया, छोड़ के ओके आगे चला गया, एंड एक इंसान यहाँ पे अकेला रह गया, राइट। अकेला रह गया, बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी के अंदर चला गया जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अपने साथ डील करने में दिक्कत आई हो, बहुत अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करी हो, बहुत अपनी पावर लूज़ करी हो, अपने आप को किसी ने लूज़ कर दिया हो, राइट। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वेयर देयर वाज नोबडी एंड नथिंग अराउंड यू बट ओनली एंड ओनली यू बाय योर सेल्फ, ओके। एंड किसी तरीके का एक डाउन फेज, एक फेज़ जहाँ पर आपकी एनर्जी जो है बहुत डाउन चली गई, जहाँ पर आपके सामने जो चीज़ें आ रही थी उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप खुशियों को भी अपनी लाइफ में फील नहीं कर पा रहे थे, जी नहीं पा रहे थे, बिकॉज यू वर स्टक इन दैट जोन, इन दैट थिंग दैट हैड हैपेंड। बिकॉज यहाँ पे उम्मीदें बहुत थी, यहाँ पर चीज़ें बहुत थी आपकी लाइफ के अंदर अटैच्ड उस एनर्जी से जो आपकी लाइफ से चले गए, राइट। सो एक आई एम सीइंग ऑल्सो लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक चेंज आना आपकी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर आप एक अपने अंदर वो इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर आप उस चीज़ को बोलते हो कि व्हाट बहुत हुआ ये, नाउ आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, एंड मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली हूँ या बैठने वाला हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बैठा रहूँगा, आई विल गो अहेड इन माई लाइफ। एंड एक सर्ज ऑफ एनर्जी आपके अंदर आना जिसके बाद आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ के अंदर और आप ठान लेते हो कि व्हाट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई ओन लाइफ, ठीक है।
ऑल्सो आपने जो भी आपका ये एक पास्ट रहा है, इसके अंदर आपने पावरलेस भी फील किया होगा, जैसे आपकी पावर्स को फुली बाहर लाने नहीं दिया गया हो, आपको अपनी पर्सनालिटी जो है उससे हट के कुछ रहना पड़ा हो, राइट, करना पड़ा हो, एंड आप बनते ही चले गए उन बंधनों के अंदर। बट जब जब आप इस साइकिल से निकले बाहर, राइट, अपने आप से निकले, तो आपने एक्सपीरियंस किया हो एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सेंस ऑफ न्यूनेस कि नाउ वी आर गोइंग टू डू थिंग्स बाय आवर सेल्फ, क्योंकि किसी ने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा, किसी ने अपने आप को समझा यहाँ पर जाकर, राइट। इस तरीके की एनर्जी दिखाई जा रही है। इन योर प्रेजेंट एनर्जी आपके अंदर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आप एक बहुत बोल्ड, एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी के अंदर आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट। यू आर स्लेइंग प्रॉब्लम्स, यू आर स्लेइंग द डिफ़िकल्टीज़। दिक्कतें आज भी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एंड ग्रुप नंबर 1 के लिए जैसे मल्टीपल एरिया से भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफ़ी एक ही साथ चीज़ें आपकी ब्लॉक हो जाती होंगी, काफ़ी बर्डन्स आपके ऊपर होंगे, काफ़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एंड मल्टीपल aspects of your life you must be facing problems, but there's one aspect of your life, okay, और उस aspect, वो एक main aspect, आपका main concern यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, and it's got to do with marriage, it's got to do with union, with the one, the partnership। उस चीज़, वो आपका बिल्कुल एक सेंटर यहाँ पर आ रहा है, योर डिवाइन मैस्कुलिन और योर डिवाइन फेमिनिन कमिंग इन टू यूनियन, फाइंडिंग दिस पर्सन, बीइंग विद दिस पर्सन, लुकिंग फॉर इट, understanding the possibilities of a new world, of new beings, and then moving ahead। but ग्रुप नंबर 1 के लिए जैसे यहाँ पर मुझे एक और मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है कि यस, पावर में आप आए हो, एनर्जी चेंज हुई है। बहुत लोग यहाँ भगवान की एनर्जी को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं, स्पेशली काली माँ अगेन यहाँ पर बहुत एक्टिव है आपकी रीडिंग के अंदर, और मैं शिव जी की एनर्जीज को भी फील कर पा रही हूँ। पर्टिकुलरली 2 गॉडेसेस भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है। 2 गॉडेसेस, एक गॉड जैसे कुछ लोगों के लिए गणेश जी से बहुत ज़्यादा आपको पुल होना, गणेश जी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ठीक है। I'm able to see that, and yes, you must be feeling pulls towards certain gods and certain energies जो बहुत न्यू भी हो सकती है आप लोगों के लिए। लाइक आप हमेशा से लोगों से एनर्जीज भगवान से कनेक्ट करते हो, बट कुछ नई एनर्जीज भी आप लोगों से कनेक्ट हो रही है, बिकॉज वो भी आपको इन ऑब्स्टिकल से निकालना चाहते हैं और आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। दिस थिंग, बहुत लोग ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो अपने पास्ट में काफ़ी स्टक है, ओके। साइकिल, वो चीज़ फिज़िकली आप लोगों के लिए एंड हो चुकी है, वो साइकिल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप मेंटली कई बहुत बार उसी चीज़ में चले जाते हो, उन्हीं चीज़ों में अटक जाते हो, और वो पास्ट की एनर्जी आपके प्रेजेंट में भी रिफ्लेक्ट कराई जा रही है, शो कराई जा रही है, बिकॉज इट नीड्स टू कम टू योर नॉलेज दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। एंड बिकॉज हम एक ही जगह में रह के 2 जगह नहीं जा सकते, या तो हम फ्यूचर के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं या पास्ट में रह सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू पुल बैक योर एनर्जी फ्रॉम देयर एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज द थिंग दैट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ, वो पास्ट को देख देख के या वहाँ की एनर्जी एक्सपीरियंस को फील करके आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, इट विल ओनली पुल यू बैक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील कर पा रही हूँ जो आप लोगों को एक स्टेबिलिटी के लिए यू मस्ट बी हैंकरिंग, कि हमारी लाइफ में ना हम बस स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं, हम इनसिक्योरिटीज से बाहर आना चाहते हैं, हम कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 में बहुत लोगों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती होगी, एंड एंजाइटी अटैक्स आते होंगे, नेगेटिविटी अटैक्स आते होंगे, बर्डन्स आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन्स भी हो जाता होगा, बिकॉज इतना कुछ एक साथ होता है दैट आप भी बहुत ज़्यादा एक थॉट में चले जाते हो कि
इतनी सारी चीज़ों के साथ हम कैसे डील करें, और आपने मदद भी मांगी होगी भगवान से टू कम एंड हेल्प यू दैट व्हाई आर थिंग्स नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हमारी लाइफ स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है, हमें रास्ता दिखाइए. सो दिस इज़ समथिंग दैट दे आर टेकिंग यू टूवर्ड्स, एंड वो आपको रास्ता ही दिखाना चाहते हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग हियर फॉर यू. ऑलराइट, चलिए अब आप लोगों के लिए देखते हैं और कि रीडिंग में और हमें भगवान आपके लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं. राइट, व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली विश, आप क्या डिज़ायर करते हो. राइट, वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं. अब चलो, ग्रुप नंबर 1. Oh, see, you have the card of envy. So do you see how a reading builds up like one piece at a time? You know, ये सारे messages, ये सारी चीज़ें हमें दी जाती है, and इसके द्वारा हम आगे जब बढ़ते हैं तो we are able to connect all the dots and understand the message that they are giving us here, right? And you have the victory card at the bottom of the deck energy. Okay. Moving on. All right. And healing begins. Bottom of the deck energy. All right. So आपका जो मास्टर कार्ड है, we have the King of Cups. आपके मास्टर कार्ड में उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी. And we will be taking one more card here. Temperance. Okay. 10 of Pentacles, bottom of the deck. Okay. So group number 1, आप लोगों के लिए मैं बहुत यहाँ पे strongly feel कर पा रही हूँ that आपके पास से बहुत एक एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होकर आपको प्रेजेंट टाइम में इफेक्ट कर रही है. राइट, बहुत लोग यहाँ पर ईविल आई, नेगेटिविटी, डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं. एंड ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में आप लोगों ने खुद से चीज़ें अचीव की हुई हैं, आपने सक्सेस देखा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, आपने ग्रोथ देखी हुई है अपनी ज़िंदगी के अंदर. राइट, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली से ये चीज़ आपके ऊपर इफेक्टेड दिख रही है यहाँ पर. और आप ऐसे लोगों के लिए स्पेशली जो मैं बता रही हूँ, मल्टीपल काम आपके अटकते होंगे, मल्टीपल ब्लॉकेजेस आप एक्सपीरियंस करते होंगे, बहुत चीज़ें जैसे हिडन होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो रिसेंटली आपको दिखाई जा रही है, आपको लाइट में लाई जा रही है, आपको और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए. सो टाइम एंड अगेन अगर आपको कोई रिपीटेटिव मैसेज आ रहा है, आपको एक फीलिंग आ रही है, या आपको मेरे को स्पेशली आपकी इंट्यूशन द्वारा आपको बहुत मैसेजेस दिए जाएंगे क्योंकि गॉड खुद से आपको कुछ रिवील करवाना चाहते हैं. ग्रुप नंबर 1 के लिए आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करवाना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ से आगे बढ़वाना चाहते हैं. सो उसके लिए आपके लिए एक पर्दा खोलना चाहते हैं भगवान, जो आपके लिए खुलेगा एंड उसके पीछे आपके लिए हीलिंग छुपी होएगी. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल वंस द ट्रूथ इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज़ रिवील्ड. सो किसी तरीके का कुछ आपको सच पता चलेगा, आपको किसी तरीके की रेवलेशन जो हम बोलते हैं वो होएगा, चीज़ों को लेकर आपके सामने कुछ चीज़ों को लाया जाएगा. इट कुड बी दैट दिस इज़ हैपनिंग, अच्छा दिस इज़ वाई आवर लाइफ इज़ नॉट वर्किंग आउट, इस तरीके की चीज़ें. राइट, या ये पर्सन आपके लिए एक्चुअली में बहुत टॉक्सिक है, या ये पर्सन एक्चुअली में आपका पार्टनर नहीं है एंड इसके साथ आपका कनेक्शन इज समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, या देयर इज सम एनर्जी फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ लिंगरिंग ऑन एंड कॉजिंग अ हिंड्रेंस इन योर प्रेजेंट टाइम. जो भी है, मुझे यहाँ पर किसी तरीके का आपको सच दिखा के आपको आगे मूव करवाया जा रहा है. एंड यहाँ पे क्रूशल आप खुद से, मुझे जो आपकी डीप डिज़ायर दिख रही है वो एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज, एक स्विच ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. एंड यू वांट टू मूव टूवर्ड्स अ वेरी अबंडेंट एंड अ सक्सेसफुल लाइफ. एंड यहाँ पर आपकी डीप डिज़ायर के अंदर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल elevation, right, attracting your desired partner, okay, and having a life
दैट इज़ फुलफिल्ड, फुल ऑफ मनी, फाइनेंसेस, एक बहुत फुलफिल्ड लाइफ जहाँ पर आपका पार्टनर है, जहाँ पर लव है, जहाँ पर एक इंट्रिकेट फैमिली मोमेंट है और उस फैमिली में रहकर आपकी ग्रोथ है, आपकी आपकी आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पे पेट्स भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और पेट्स से आपका एक बहुत डीप कनेक्शन है। ओके, बट यस, एक बहुत फुलफिल्ड लाइफ। और अगेन द रूट चक्रा हियर इज़ वेरी वेरी एक्टिव एंड राइट इन टू माई फेस। सो अभी के टाइम फ्रेम में इस लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील करना, इस चीज़ को फील करना कि राइट नाउ हमारे पास नहीं है, बट ये विश है हमारी, हम चाह रहे हैं, और इसी चीज़ को आप जो ब्लॉकेज आप एक्सपीरियंस करो, इसी चीज़ से रिलेटेड आप ब्लॉकेज एक्सपीरियंस कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र दिख रहा है, लाइक इट्स योर truest deepest heart's desire, to have to feel that love in your life, to feel appreciated, to feel wanted, to spiritually get connected to this energy and manifest this into your life. Okay, and यहाँ पर आप obstacle face कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पर मैसेज दिख रहा है कि जैसे आप एक अचीव कर चुके हो अपनी लाइफ के अंदर पहले, सक्सेस फॉर, मेरे को स्पेसिफिकली दिख रहा है कि आप लाइमलाइट में आए हो, आपकी अप्रिसिएशन हुई होगी, राइट, चीज़ों को लेकर, लाइक इस इंसान के पास तो इसको मिल गया जो इसको चाहिए था। सो बहुत ईविल आए, बहुत नेगेटिव एनर्जी जैसे आकर आपको उस चीज़ ने ब्लॉक कर दिया हो, एंड दैट इज़ वाई अब जाकर आप उन्हीं चीज़ों के पीछे क्रेव करते हो, हैंकर करते हो, बट वही आपका एक ऑब्स्टिकल है जिसको आप अचीव नहीं कर पाते हो। अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, काम नहीं बनता है, बनते बनते चीज़ें टूटती हैं आप लोगों के लिए, एंड अपने आप को बहुत एक कन्फ्यूजन में पाना, बहुत अपनी ही इंस्टिंक्ट्स को ना समझ पाना और उस पर वर्क कर पाना, इस तरीके की चीज़ें भी आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे होगे। सक्सेस को लेकर भी दिक्कत आना, ओके, विच इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी एविडेंट हियर। ओके, हेल्थ अटैक्स भी दिख रहे हैं मुझे, यस, यहाँ पर स्पेशली पैरों को लेकर मुझे बार बार फीट, पैर दिखाए जा रहे हैं। यस, पैरों को लेकर कुछ अटैक्स आपके ऊपर। ओके, so yes, it is showing up here very strongly in your reading. चलिए, और आप लोगों के लिए I would like to see that what exactly is causing this blockage. ये blockages आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? Let's see that. Okay, so okay, one fell down. I will be taking that. And one more fell down. Okay, so दोनों यहाँ पर आप लोगों के सामने गिरे हैं। Oh my God. Okay, see, I picked it in front of you. It has black magic written. Exactly what I was telling you. जिस तरीके से यहाँ पे रीडिंग बिल्डअप हुई है, it is not shocking me that this is present here, because आपके सामने मैंने बहुत चिट से यहाँ पे शफल किया, एंड दिस इज कमिंग हियर, सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट इज हैपनिंग। आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको आपके लिए कुछ कन्फर्मेशन है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर एक लैक माइंडसेट का भी जो ये एक कॉज है, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। लेट्स लुक इनटू इट मोर एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। Knight of Cups. Oh, you have the High Priestess here. Okay. The Devil. Bottom of the deck energy. All right. Again, getting confirmations of the messages जो हम देख रहे थे. But let me see. Okay, so black flower fragrance. Oh, forgetting oneself.
यस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आपको याद है मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोल रही थी कि जैसे कोई खुद को भूला, कोई खुद से ही दूर चला गया हो, राइट? सो यस, यहाँ पर ये भी बहुत एविडेंटली निकल कर आ रहा है. सो सबसे पहले what is the message here for us? We will look into it, okay? There is a boy here and he's carrying hearts. You know, hearts indicate love. It indicates your emotional energy from your heart chakra, right? So ये आपकी एनर्जी है. आप इस एक और ये कहीं पर डायरेक्टेड है. आप देख रहे हो उसके पास डायरेक्शन है. वो कहीं पर देख के बहुत पॉजिटिव आउटलुक से, माइंड से आगे बढ़ रहा है. बट नीचे सी देयर इज अ ब्लैक फिश दैट इज ऑल्सो स्विमिंग इन द करंट्स, राइट? और इस लड़के का ध्यान वहाँ पर नहीं है. ये आगे बढ़ रहा है, बट वी ऑल्सो सी अ ब्लैक फिश एंड इट इज़ द नाइट ऑफ कप्स हियर. सो डेफिनेटली यहाँ की जो एनर्जी है ना, देर इज समथिंग एल्स दैट इज अफेक्टिंग योर एनर्जी एंड इट इज कॉजिंग अ हिंड्रेंस, इट इज कॉजिंग अ ब्लॉकेज फॉर यू, राइट? यहाँ पर दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है. कुछ लोगों का इट इज़ द लैक ऑफ योर ओन माइंड सेट दैट इज़ मेकिंग यू फील दैट यू कैन नॉट अचीव इट. आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उतनी इनर स्ट्रेंथ आप गेन नहीं कर पा रहे हो. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अटैक्स दैट हैव हैपेंड ऑन यू दैट मेक्स यू फील दैट यू नो यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो एक तो इस वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी की जो एनर्जी है, if you look at both these cards, we have the high priestess and the devil. There is a third person who is influencing the energy of these two people. and यहाँ पर हम मनी को देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आइसक्रीम देख पा रहे हैं, and there is a girl and a boy sitting. so again यहाँ पर बहुत चीज़ों को जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है. so yes, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, मैन्युपुलेशन ऑफ एनर्जीज की वजह से आपका अफेक्टेड रहना और परेशान रहना बहुत यहाँ पे दिखाया जा रहा है. अगेन यहाँ पर बिल्कुल किंग ऑफ कप्स के ऊपर द डेविल एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, सो समबडी ट्राइंग टू मैन्युपुलेट द एनर्जीज टू एन एक्सटेंट वेयर आपकी ज़िंदगी वहाँ ना जाए, और अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ में हो वो चीज़ आपसे चली जाए, वो चीज़ ख़त्म हो जाए. इस तरीके का एक थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, राइट? एंड बहुत परेशान होना, बहुत वरिड होना, लाइक किसी somebody is enjoying it, like sadistic pleasures also. so यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है, आपको बताना चाहती है that there are things going on behind the scenes. some manipulation is going of the energies that is creating this. it is like a fight between the good and the bad, right? and you are affected by it. okay, मुझे आप लोगों के लिए जैसे आपका इमोशनल चक्र बहुत अफेक्टेड, बहुत अटैक्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है. बहुत चीज़ों से मेंटली भी आप डील करते हो, स्पेशली मुझे यहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जी, एनजाइटी, ठीक से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना या ओवर इमोशनल फील कर पाना, क्योंकि बैलेंस में नहीं दिख रहा है आपका ये चक्र. ऊपर से आपके आसपास इन नेगेटिव थॉट्स को बहुत फील कर पाना और अटैक फील करना टाइम एंड अगेन इन एनर्जीज से, ठीक है? एंड फॉरगेटिंग वन सेल्फ, जैसे कोई खुद को ही भूल जाता है कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितने पावरफुल, आपने क्या कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर. जैसे आपको आपके बारे में ही कुछ बताया जाता है दैट यू आर नॉट दिस, यू कैन नॉट डू इट, एंड यू नो दैट यू आर नॉट फीलिंग दिस बाय योर सेल्फ, बट ये कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ कॉजिंग दिस ऑब्स्टिकल आपके लिए. चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं ना, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज ब्लॉकेजेस. ठीक है, सो यस ऑफ कोर्स आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड डू कॉन्टैक्ट ओनली थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई कमेंट्स में मैं नंबर्स नहीं देती हूँ, कोई कमेंट्स द्वारा आपको रिप्लाई नहीं दिया जाता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स है उसके द्वारा आप कॉन्टैक्ट कीजिए. ओके, एंड प्लीज़ बी सेफ एंड सिक्योर्ड. अब आप लोगों के लिए देखते हैं दैट क्या आप लोग कर सकते हैं इन चीज़ों से, इन एनर्जीज को ब्रेक फ्री करने के लिए, एंड ताकि आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल्स हटे. Stuck energy. Look, I am shuffling the cards right in front of you,
एंड ऐसे एक एक कार्ड द्वारा जैसे एक रीडिंग बिल्डअप होती जा रही है आप लोगों के लिए, राइट? सी, बिहाइंड अ मास्क। ओके। क्रिएशन। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, एक फेस है जो कम्प्लीटली बना नहीं है बट इन मेकिंग है यहाँ पर। ओके, एंड यू हैव फियर। ओके, एंड सी, फियर के साथ साथ बहुत डार्क एनर्जीज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत क्योस है, और किसी इन डार्क एनर्जीज ने जैसे किसी को यहाँ पर अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत बाउंड करके रखा हुआ है, राइट? So that is also something that's coming here. Page of Swords. Okay. जैसे कोई बहुत डिटर्मिन होकर खड़ा हुआ है पेज ऑफ स्वर्ड्स में, स्पेशली इस डेक के अंदर कि यू नो व्हाट, अब मैं कुछ करूँगा, अब आई नीड टू डू समथिंग, एक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है। And you have the Eight of Swords. Look at this girl. I am picking up the cards right in front of you, right? See, she is not really stuck. She is mentally stuck. और वो blindfold भी जो है वो आँखों पर है, हाथ के अंदर चेन है, वो उसके पैर नहीं बंधे हुए हैं, वो भाग सकती है, but she is not able to do that because she feels that she is stuck. पहले अपने आप को mentally free करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. First guidance for you, okay? एंड हम फाइनल यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है, एंड फिर मैं आपको सब कुछ साथ में बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए फिर कैसे प्लीज। ओके, वी हैव 3 रेमेडीज हियर फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर एनर्जी हीलिंग की रेमेडी आई है। ओके, क्रिस्टल्स की एनर्जी आई है, एंड वाटर हीलिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर फॉर यू। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि what can you do to come out of this energy? The energy around you is very stagnant, is very stuck. जब भी हमारे ऊपर ऐसी कोई चीज़ कराई जाती है, it's almost easy, it's like कीचड़। आप ऐसे दलदल कीचड़ की एनर्जी में अगर आप चले गए हो, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। Change the energy around you and things will start moving around you, also within you. Again, you can let me know, अगर आपको नहीं पता एग्जैक्टली कैसे करें तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट एनर्जी क्लिनजिंग एंड अपनी एनर्जी हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो हमारे गाइडेंस रेमेडीज़ में भी आया हुआ है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। अगेन आपके लिए दोबारा से एक कार्ड है बिहाइंड द मास्क। जिस किसी की ट्रू इंटेंशंस आपके सामने लाई जा रही है, रिवील की जा रही है, आपको बताया जा रहा है, उस पर एक्शन आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल प्रोसीड। क्योंकि सबसे पहले उस चीज़ को जानना ज़रूरी है, उसके बाद यू विल बी एबल टू टेक एक्शन अबाउट इट। एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना और अपने माइंड को इल्यूमिनेशन में लेकर आना, बिकॉज यहाँ पर डार्कनेस बहुत है, यहाँ पर चीज़ों ने आपको जकड़ के बहुत रखा हुआ है, पकड़ के बहुत रखा हुआ है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कट द कॉर्ड्स, ब्रेक द साइकिल्स, कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, स्पेशली यहाँ पर इस एनर्जी से एक एनर्जी डिस्कनेक्ट करने को आपको बोला जा रहा है, बिकॉज आपको मेंटली बहुत टाई किया हुआ है चीज़ों को लेकर, माइंड द्वारा बहुत टाई किया हुआ है, तो उस चीज़ को आपको जैसे चेंज करने की ज़रूरत है, राइट? एंड आपको यहाँ पर वो भी इस द्वारा बताया जा रहा है दैट यू कैन बी फ्री। लुक, अगर आप इन दोनों कार्ड्स को साथ में देखें एंड ध्यान से देखें, सो इसके अंदर जो लेडी है, सी देयर इज अ केज, राइट? एंड द केज सिग्निफाइज अ कैप्चर,
बट एक्चुअली यहाँ पर जो लेडी है वो तो फ्री है, वो तो जा सकती है, शी कैन, ये जो हाथ में उसके बंधा हुआ है इट इज़ वेरी लूजली टाइट, ये भी टाइट नहीं है, वो एक्चुअली में सब कुछ निकल सकती है इस सिचुएशन से, बट उसको पहले एक मेंटली डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ओके आई कैन गेट आउट। जैसे आप खुद ही इतने उस सिचुएशन में डाउन चले गए हो कि आपको एक सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा है बाहर निकलने के लिए, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सोल्यूशन है, वर्क विद द फोर्सेज दैट दे आर टेलिंग यू। एंड जो यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स एंड वाटर हीलिंग निकल कर आया है, अगेन दैट यू कैन टेक फ्रॉम काली रंग एज वेल, बिकॉज मैं स्पेसिफिक वाटर हीलिंग करके देती हूँ आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से कनेक्टेड, ओके, सो दैट यू कैन डेफिनेटली लुक इन टू एंड वर्क अराउंड विद, बिकॉज दीज थिंग्स चेंज द एनर्जी दैट यू आर इन, एंड वंस you do that, your outside circumstances change as well. So आपके लिए यहाँ पर ये guidance आ रहा है to overcome your obstacle, to remove your obstacle, ठीक है। एक एडिशनल मैसेज मुझे आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर दूंगी। जैसे कोई बहुत टाइम से वेट कर करके परेशान हो गया कि कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा, कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैं थक गई, कोई बैठ गया जैसे तब परेशान हो कि आई डोंट नो व्हेन दिस विल कम इन माई लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है जो यहाँ पर आपके और इस चीज़ के द्वारा, आपके और इस इंसान के द्वारा जो बीच में ये एक डार्क एनर्जी का प्रिवेलिंग है, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करके रख रहा है, उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। और जब आप हीलिंग के टूवर्ड्स जाएंगे, आपको खुद ब खुद मूवमेंट जो है आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। एंड येस, आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच। आई होप ऑल योर स्टक सिचुएशंस, आपके सारे ब्लॉकेजेस जल्दी से खुल जाए और आपके काम बने, right? And always have trust and faith in the universe as well, right? Because अगर आप कहीं अटके हो, remember कि उसके पीछे कोई रीज़न है, एंड ऑलवेज अपने आप को मेंटली उस चीज़ से पहले बाहर निकालिए। बाहर निकालने के लिए एक्शन लीजिए, चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए यहाँ पर चेंज होंगी एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू, ठीक है। यस, सो thank you so much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. Group number 2, hello and welcome to your reading. If you got attracted to this group looking at this card, the 8 of Wands, well, let me tell you, you also have one hidden card right below this that fell down for you. That was the Ace of Cups. सो यस, इस ग्रुप के लिए जिस कार्ड से आप अट्रैक्ट हुए हो, जिस एनर्जी से आप अट्रैक्ट हुए हो, उसका क्या मीनिंग है मैं आपको आगे बताऊंगी रीडिंग के अंदर, बिकॉज दीज 2 कार्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट मेन कार्ड्स ऑफ योर रीडिंग, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एंड येस, इस रीडिंग द्वारा आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्यों आ रही है, क्या आप कर सकते हो, और अगर कोई रेमेडीज़ और गाइडेंस आपके लिए निकल कर आता है तो वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट। प्लीज़ कनेक्ट विद माई एनर्जी टू बिगिन विद। Okay, you have the 3 of Wands here. Wheel of Fortune. The Sun. The Emperor. 10 of Pentacles. Okay. The Hanged Man. The Tower. The Hermit. 3 of Swords and 6 of Pentacles.
courage, rebirth, rightness, transformation, completion, the Fool, the Tower, and right above the Tower it's the Change, receptivity, abundance, new vision, ओके सो ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ के अंदर पहले की एनर्जी में रादर इस ग्रुप की जो चूजिंग एनर्जी भी है उसके अंदर बहुत मूवमेंट है, उसके अंदर बहुत ट्रैवल है, उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है वेर यू आर कनेक्टेड टू द आउटर वर्ल्ड, यू कनेक्टेड टू प्लेसेस बियॉन्ड वेर यू लिव एंड स्टे. सो आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल होना, मूवमेंट होना, ओके एक जगह से दूसरी जगह, बर्थ प्लेस कहीं और एंड सेटलमेंट कहीं और, या आपकी एक विश बहुत डीपली रहती होगी कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया घूमना है. आपको ट्रैवलिंग का अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करने का एक फ्री वाइल्ड सोल जैसे आप हो, एंड उस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता होगा. एंड आप जिस फैमिली से कनेक्टेड हो गए या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन आपने लाइफ के अंदर देखा होगा, रोक टोक आपने ज़िंदगी के अंदर देखी होगी, तो और ज़्यादा आप स्प्रिंग की तरह आपको फील होता है कि मुझे निकल जाना चाहिए और मुझे एक अलग टाइप की लाइफ जीनी चाहिए. ओके यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल ऑलरेडी रह चुके अपनी ज़िंदगी के अंदर. आपने सक्सेस देखा है, आपने नेम फेम सक्सेस देखा है, आपने मनी भी कमाया होगा ज़िंदगी के अंदर. एंड अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्वाइन करें तो आपने एकेडमिकली बहुत अच्छा किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर बहुत लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया है, आपको अप्रिसिएशन मिला है. सक्सेस दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट, एक सक्सेस जिसको जिसको अपनी लाइफ के अंदर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, एक ओवरऑल एनर्जी को, उस तरीके की एनर्जी. एंड येस रीलोकेशन ट्रैवल भी बहुत लोगों के लिए आ रहा है, दूसरे लोगों से इंटरनेट द्वारा कनेक्ट होना या फिर कोई ऐसा काम करना जहाँ पर आपके लिए फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवलिंग इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व रह चुकी है. ये भी आपकी एनर्जीज़ में बहुत बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है. बट येस touching some sort of top, touching and experiencing what it is to be there. इस तरीके का एक्सपीरियंस किसी चीज़ के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है. ओके दिस इज़ समथिंग. इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी पर्सन के लिए एक रिलेशनशिप द्वारा, एक मैरिज द्वारा इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है. कोई काम आपका पूरा हुआ है, कोई काम आपका जैसे बना है और आपने उस चीज़ को, उस फुलफिलमेंट को, उस कंप्लीशन को फील करा हुआ है. ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ में निकल कर आ रहा है. उसके बाद लाइफ आपके लिए जैसे एक 180 डिग्री टर्न हुई हो, राइट. एंड बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर आई हो, और एक ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी के अंदर, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसने आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ख़त्म करके रख दिया हो, तोड़ के रख दिया हो, अनएक्सपेक्टेडली चेंज कर दी हो चीज़ों को. और यहाँ पर जैसे सडनली किसी को धक्का मार के ज़बरदस्ती भगवान के पास जाना पड़ा हो, स्पिरिचुअली कुछ हेल्प लेनी पड़ी हो, चीज़ों के टुवर्ड्स जाना पड़ा हो, क्योंकि इतना कुछ ख़राब हो चुका था कि अकेले सहन नहीं होता. इतनी सिचुएशन अटकी हुई थी कि एक कदम आगे नहीं बढ़ रही थी सिचुएशन. चीज़ें होते हुए भी उन चीज़ों का एंजॉय ना कर पाना, उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर एक्सपैंड नहीं कर पाना, राइट. एंड बिकॉज ऑफ
a heartbreak because of that emotional energy, that event that affected you so much, not being able to move past it, आगे नहीं बढ़ पाना, और मल्टीपल चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स को और ब्लॉकेजेस को एक्सपीरियंस करना, राइट। इस ग्रुप के लिए मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, एंड लोनलीनेस, अकेलापन भी है, राइट। एंड इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाना, कोई जैसे किसी की सोल पे सीधा अटैक हुआ है और इस कदर हुआ है कि सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, कोई वर्क करता रहता है, लेकिन इस दौरान आपकी आइडियोलॉजीज़ भी बहुत चेंज हुई होगी। मुझे आप एक डिटैचमेंट मोड में भी जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप खुद मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच हो गए होगे। इन चीज़ों का मायने आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस बहुत कम हो गया होगा, नहीं फ़र्क पड़ता होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत, विजडम बहुत आप लोगों ने गेन की है, एक अलग तरीके की आपके पास नॉलेज एंड विजडम एक्वायर हुई होगी, और आपके पास सेल्फ और आपके प्रेजेंट सेल्फ में एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिल्कुल जैसे नया इंसान का जन्म हुआ होगा, रीबर्थ आप लोगों का हुआ होगा ज़िंदगी के अंदर, इसी लाइफ टाइम के अंदर। एक इस तरीके की एनर्जीज आपके पास्ट और प्रेजेंट में दिखाई जा रही है, राइट। स्पिरिचुअली आपकी बहुत एक कॉन्शियसनेस अवेकन हुई है, कुछ लोगों की यहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी भी जागृत हो चुकी है, और आपको एक्सपीरियंस भी फील होता होगा, ये एक एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस, एक एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड बिकमिंग सो इनकॉन्फिडेंट दैट कि ये सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको। आपकी थॉट्स, आपकी चीज़ें लाइफ के अंदर बहुत चेंज हो गई होंगी, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों बहुत आप, जैसे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत डाउनलोड्स होते हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, ड्रेन फील करते हो, एनर्जी को लेकर बहुत चीज़ें चेंज होती रहती होंगी आप लोगों के अंदर। जैसे मून अपने फुल इल्यूमिनेशन में, सब अच्छा चल रहा है, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली इफेक्ट होती है चीज़ें। अगर चीज़ें अच्छा, प्लानिटरी चीज़ें अच्छे वर्कआउट कर रही है, तो आपकी लाइफ में भी आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। सो एनर्जीज आपको बहुत इफेक्ट करती है। इस ग्रुप ने एनर्जी वर्क किया है, आप लोगों किसी ना किसी तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हो जहाँ बाहर यूनिवर्स की एनर्जी आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है, ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी एनर्जी को भी इफ़ेक्ट करती है। बट अगर आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, आपकी 3D वर्ल्ड और 3D रियलिटी की बात करें, तो यहाँ चीज़ें बहुत अकड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। यहाँ आपको चीज़ें नहीं मिल पाती होंगी, आप ढूंढते रह जाते होगे, आप वेट करते रह जाते होगे, चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें टूटती होंगी। बट स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत अबंडेंटली लीड करते होगे, आपके लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है फॉर माई ग्रुप नंबर 2। चलिए अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली विश एंड यू वांट। क्या डिज़ायर है, आपने इस रीडिंग को ज्वाइन किया है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट। लेट्स लुक इनटू दैट। ओके, वी हैव अ कार्ड दैट्स ऑलरेडी फॉलन हियर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, hostilities. And I also feel the urge to take this, the thinking woman. Choose your battles. Okay. Clarity of belief. And यहाँ पे लव का जो कार्ड है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। Okay, these were your main two cards. We had the 8 of Wands and we had the Ace of Cups. एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूंगी। Two of Cups. Wow. And Judgment. Okay, bottom of the deck is Judgment. Yes, जो मैं आपको exactly यहाँ पर बता रही थी, इस ग्रुप की एनर्जी
जो है आपकी खुद की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज हुई होगी, ठीक है। एक मुझे आप एक 3D लाइफ से एक बहुत ज़्यादा लाइफ टूवर्ड्स एनर्जी, लव, इमोशनल रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों के टूवर्ड्स कामनेस, सिरेनिटी, इन सब चीज़ों के टूवर्ड्स आप मुझे ट्रैवल करते हुए, आगे बढ़ते हुए लाइफ के अंदर दिख रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप किसी तरीके का सक्सेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। एक तो मुझे इस ग्रुप को फाइनेंसिस को लेके दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो हैविंग एंड बिल्डिंग अ करियर दैट गिव्स यू सक्सेस एंड अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अ सिक्योर्ड जॉब, ओके, एंड अ सिक्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम इवन थ्रू अ बिजनेस कुड बी योर। कुछ लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअल बिजनेस द्वारा भी मुझे दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया इस ग्रुप को आपके लिए मैनिफेस्टिंग सक्सेस इन योर एकेडमिक्स, ठीक है, इन द प्लेस यू आर स्टडिंग। क्योंकि आप लोगों को आपका दिमाग बहुत भटकाता होगा, राइट। आप जैसे ही कुछ करने जाते हो, आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स का फेस जिससे आपको करना पड़ता होगा। जो लोग यहाँ पर फाइनेंसेस से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे बहुत दिख रहा है, लाइक ऑलवेज हैविंग टू कीप योर गार्ड अप। और बिजनेस से जुड़े हो तो टाइम एंड अगेन ऐसी चीज़ों से डील करना जहाँ पर आपको राइज एंड फॉल होता है, जहाँ पर आपकी चीज़ें एक स्मूथली नहीं बनती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आता रहता है। स्टडीज से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका दिमाग आपको बहुत भटकाता है, दूसरे लोगों के वर्ड्स आपको बहुत भटकाते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, ओके। सो काफ़ी जैसे एक इंसान के थॉट प्रोसेसेस यहाँ पर उनको रोक देते हैं और उनको परेशान करते हैं। बहुत लोग इस ग्रुप में, मेजॉरिटी लोग मैं कहूँगी, यहाँ पर अपनी लाइफ में एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ट्रू लव, एक ट्रू यूनियन एंड मैरिज, डिवाइन यूनियन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, यू नो, जहाँ पर वो समझते हैं, जहाँ पर आप डील कर चुके हो कार्मिक कनेक्शंस के साथ, ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ जो टूट चुके हैं, जो आपको बहुत परेशान कर चुके हैं, और आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करके अपना वर्थ समझ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हो, right, and you're very strong energy wise and you know that there is somebody out there for you, तो आप उस इंसान तक पहुंचना चाहते हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 को ऐसे लोगों ने भी ज्वाइन किया है जो स्पिरिचुअली अपना कार्मा रिलीज करना चाहते हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, इन कॉन्सेप्ट्स को, एंड आप अपनी सोल की जर्नी को भी बहुत अच्छे से समझते हो, राइट। तो आप इस बात को समझ गए हो कि अगर हमारे पास चीज़ें नहीं आ पा रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यार हमें चाहिए, लेकिन हमें अपने आप की आइज़ में अपनी सेल्फ वर्थ को हमें स्टेबल रखना है, प्रूव करना है। इस तरीके की चीज़ आप फील कर पाते हो के, ठीक है। किसी के साथ कनेक्शन आपका मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, जैसे यू वांट टू कम इनटू अ मर्जिंग यूनियन विद समबडी एंड दिस एनर्जी ओवरफ्लोज फ्रॉम योर हार्ट, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स इट। इस ग्रुप के लिए मुझे आपके लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन सेटलमेंट, एक दूसरी सिटी कंट्री में सेटल होना, मूवमेंट करके एक अलग जगह पर रहना, राइट, एक अलग प्लेस में रहना आपके लिए ये भी, एंड कम्युनिकेशन द्वारा कुछ करना अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा आपको मन करता होगा, ट्रैवल रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, इस रिलेटेड आपको आपकी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेजेस भी आते हैं दैट आपके द थिंग दैट यू लुकिंग फॉर, इस ग्रुप को पर्टिकुलरली ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि आपके जो पर्सन है वो किसी और सिटी कंट्री से बिलोंग करेंगे, वहाँ से आएंगे, या आप काम करने के लिए या बाहर बाद में सेटलमेंट बाहर कर लोगे, बाहर हो जाओगे, या आपको जो पढ़ने जाना है, आपका ड्रीम प्लेस, कॉलेज आपकी बर्थ सिटी से दूर या अलग हो, किसी तरीके का ट्रैवल आपकी लाइफ के अंदर बहुत क्रूशियल आ रहा है, पहली बात। एंड दूसरी बात, आपकी लाइफ में आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट करना, उस तरीके की चीज़ आपके लिए भी बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। सो डीप विश दैट यू हैव, और इसी विश में आपका ऑब्स्टिकल जो है क्रिएट हो रहा है। सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ऑब्स्टिकल जो है वो क्यों क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ओके। Just connect to the energies here and just try to understand कि क्यों ये obstacle create हो रहा है। Ask God to give you the guidance। एक हमारी चिट गिर चुकी है, I will be taking that। We'll be picking one more here। Okay, we have 2 more which have fallen। I will be taking it। Okay।
सो सबसे पहले वी हैव द लैक माइंडसेट. ओके, लैक माइंडसेट के बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है. यू हैव ब्लैक मैजिक. ओके, कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 में आए हैं मैसेजेस कंफर्म करने के लिए एंड कुछ एडिशनल मैसेजेस लेने के लिए. कार्मा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. ओके, मैं सारे मैसेजेस एक साथ देखती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ. जस्टिस, राइट, लाइक इट इज ब्लाइंड फोल्डेड, लाइक उसको आप जो भी है द स्केल्स विल बी बैलेंस जस्टली. जो भी जस्टिस कर रहा है वो ये नहीं देखेगा सामने कौन है क्या है, एक ब्लाइंड फोल्ड लगा के वो जस्टिस करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस किया जा रहा है वो जैसे चीट करके किया जा रहा है, इस चीज़ की एनर्जी है. सो सम चीटिंग, सम मेडलिंग विद द लॉ एंड ऑर्डर एंड व्हाट इज सपोज टू हैपन, राइट. या जैसे कोई छुप के, कोई देख के कुछ कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी. एंड ब्लैक मैजिक भी आपका यहाँ पर निकल कर आया है. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यू हियर आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, बाय डार्क एनर्जीज, बाय मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी. सब कुछ कर्मा नहीं है, सब कुछ जस्टिस के तौर पे नहीं आपको दिया जा रहा है. आपको अलग एक ऑब्स्टिकल भी है जो आप फेस कर रहे हो. ओके, द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड कार्ड, टाइम एंड अगेन आप लोगों की लाइफ के अंदर एक मुझे वीज़ा से रिलेटेड भी यहाँ पर लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाहर सेटल होना चाहते हो, बाहर आप एक अपॉर्चुनिटी अपनी जहाँ पे बर्थ प्लेस है या जहाँ आप रहते हो उसके अलावा एक दूसरी प्लेस में जाके सेटलमेंट करना, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे. एंड यू हैव द स्टार, अ लॉट ऑफ healers here, a lot of people who have been through a lot of things themselves in their lives. ठीक है, आप बहुत चीज़ों से अपने आप अपनी ज़िंदगी में डील कर चुके हो. आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं जो आपने समझा होगा अपनी खुद की ज़िंदगी के अंदर, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. आपको शक बहुत होगा चीज़ों के ऊपर, शक बहुत होता होगा अपने ऊपर, अपनी पावर्स के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी हीलिंग की चीज़ों के ऊपर. उसके ऊपर से जो यूनिवर्स आपको दिखाती है उसके ऊपर भी आप क्वेश्चंस बहुत करते होगे. बिलीव करने से ज़्यादा आप एक ऐसे माइंडसेट में जाते होगे वेर यूर क्वेश्चनिंग द रियलिटी, यूर क्वेश्चनिंग कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, जबकि आपके सामने वो चीज़ें हैं बट आप उसको परसीव वैसे नहीं कर पाते हो. कभी कभी आप बिलीव नहीं करते हो उन चीज़ों के ऊपर. ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है. सो बहुत लोगों के काम जो अटके हुए हैं यहाँ पर, उसका रीज़न आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, आपका खुद का लैक माइंडसेट है, आपके कर्म भी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है बट नॉट कम्प्लीटली, एंड मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की एनर्जीज की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जीज की वजह से भी आपके काम नहीं बनना और अटकना. ओके, बीइंग अफेक्टेड बाय इट. मैं कर्स भी सुन पा रही हूँ, किसी तरीके का कर्स कैरी फॉरवर्ड होना लिनियज के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये आपके काम नहीं बन रहे हैं. ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. Oh, you have addicted. Look at this. Addicted. And you have I won't cry for you. Okay. Fragmentation. आई एम एबल टू फील स्ट्रांगली जैसे कोई स्टॉकिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, स्टॉकिंग की, नेगेटिव हैबिट्स की, नेगेटिव चीज़ों की, किसी तरीके का एडिक्शन होना, टाइम एंड अगेन एक ही चीज़ रिपीटेटिवली दोबारा करना, जानते हो दैट ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है. राइट, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कम आउट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, इस चीज़ में, इन चीज़ों में अटके मत रहो, ये आपकी एनर्जी को डिसिपेट करेगा. ओके,
खून के आंसू जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप रो चुके हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस तरीके की चीज़ आपने इतनी डीपली फील करी है, राइट। आपने बहुत दर्द अपनी लाइफ में सहा है, बहुत दर्द के साथ आप आगे बढ़े हो। एंड जैसे यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ लोगों को ना बस अब लगता है कि दर्द ही मिलता रहेगा ज़िंदगी के अंदर। इट इज़ अबाउट पेन, इट इज़ अबाउट सॉरोज, बट इट इज़ नॉट, राइट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इस एक एडिक्शन वाले बिहेवियर से बाहर निकलो एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स कंट्रोल योर लाइफ, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए जब जो ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, राइट, ये जनरल रीडिंग है, आप तक वो स्पेसिफाई होके वो मैसेज पहुंच जाएगा। बिकॉज जो रीडिंग देखते हैं मेरे व्यूअर्स यहाँ पर, आप लोगों को पता होता है आप लोगों के साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। यू विल अंडरस्टैंड दैट इज समबडी एल्स मैनिपुलेटिंग यू, और इज योर ओन माइंड एंड योर ओन पास्ट मैनिपुलेटिंग यू, आर योर ओन एडिक्शंस मेकिंग यू सो वीक दैट आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके लिए मैसेज एग्जैक्ट क्या है वो आप डिसाइफर कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू वॉच दिस विद अ वेरी ओपन माइंड सेट एंड कैच योर सेल्फ इफ यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर ऑल्सो इन योर लाइफ, एंड इफ इट इज़ नॉट यू एंड इफ यू फील दिस इज समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे बाहर से मैं पॉइजन भी देख पा रही हूँ इस लड़की के हाथ में, एंड पॉइजन इज यू नो समथिंग दैट हम यू नो इट इज़ बीइंग गिवन, राइट, इट इज़ बीइंग सेंड टू यू। अगर आप ऐसा भी फील करते हो, अगेन आपको बोला जा रहा है दैट आप अंडरस्टैंड करो उस चीज़ को। मैसेजेस एंड गाइडेंस आपको दिए जाएंगे, राइट। आप कितनी आंखें बंद करना चाहते हो, हाउ ब्लाइंड यू वांट टू एक्चुअली स्टे टू इट, या हाउ मच यू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड वर्क टुवर्ड्स दिस इज योर कॉल। बट यहाँ पर एनर्जी हील करने के लिए भी मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स सी आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, दैट आप इस एनर्जी और इन ब्लॉकेजेस से बाहर कैसे निकल सकते हो। एक स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है कि उनके लिए जो जा चुके हैं मत रो, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी के अंदर, आज उस चीज़ में जी कर अपना प्रेजेंट मत ख़राब करो। ये आपकी एनर्जी को ब्रेक कर रहा है। पास्ट में एंड फ्यूचर में जीना बंद कर दो और सारा टाइम, एंड यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट एज वेल। थोड़ा केयरफ्री तरीके की लाइफ भी आपको लीड करनी है, राइट, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दो जगहों के अंदर जा रही है। आपको बोला जा रहा है ब्रिंग बैक योर एनर्जी, यू नीड टू डू दैट। आपके लिए सोल्यूशन देखते हैं फैमिली, ओके, एंड यू हैव हैप्पी सक्सेस। Happy success. ये group, this group is all about success, about traveling, about heading forward in your life. मैं आपको time and again बोलती जा रही हूँ, आपके लिए ये आ रहा है। So travel करके भी आपके लिए मैसेज है कि you physically also traveling will change your energy a lot. Success आपको मिलेगा। Success के लिए ही तो ये blockage है। जैसे ही आप इन blockages पे work करते हो, you will get success. Okay, go and heal your inner child as well. कुछ चीज़ें आप अपनी past life से carry forward करके लेकर आए हो, बट सारी नहीं। इस कंफ्यूजन में मत रह जाना और अपनी एनर्जीज पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है द मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, change again, there's an energy of change, and see the gratitude here. Do you see gratitude is all about the two hands here? Then who is the third energy in the background who is not happy to see these two things come together? There is some extra energy also that they're trying to show me here time and again for you, that actually is manipulating these energies. किसी चीज़ का इफेक्ट, प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर है, जो आपकी ट्रैवल, जो आपके सेटलमेंट्स को रोकता है, जो आपको ज़िंदगी में सक्सेस पाने से भी रोकता है। यहाँ पर सी, ओके 1 सेकेंड, सी इस मैस्कुलिन कार्ड के अंदर एक कपल है, राइट, बट ये चीज़ भी आपको जैसे आपसे रोकी जाती है कि आपका यूनियन नहीं हो, आपकी शादी नहीं हो। काफ़ी चीज़ें आपके साथ आकर मेडल करती है। मैं टाइम एंड अगेन इस ग्रुप के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ दैट यू नीड टू चेंज समथिंग। इस सक्सेस को पाने के लिए इस लिंक को क्रिएट आपको करना पड़ेगा। एक लिंक मिसिंग है इस सक्सेस को लाने को अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट, वो लिंक आपको लेकर आना पड़ेगा, उस लिंक को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एंड इट कैन हैपन only with a very major change in your life. You need to change something. आपको time and again यहाँ पे बोला जा रहा है, okay? Page of Swords.
Nine of Pentacles. The Hierophant. You need to get clarity about something. पहले तो आप लोगों को आपकी स्पेसिफिक चीज़ समझने की ज़रूरत है. टेक गाइडेंस. आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है किसी स्किल्ड पर्सन जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, जिसकी भी एनर्जी आपको लगता है कि इस पर्सन से आपको मैसेजेस मिलेंगे. यू शुड टेक गाइडेंस. आपके लिए आपकी ब्लॉकेज खुलेगी. आप ये जो आपकी सिचुएशन है ये आगे बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्म होएगी. ओके. एंड भगवान की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है. प्रे टू गॉड टू हेल्प यू आउट ऑफ दीज सिचुएशंस. प्रे टू गॉड हियर ऑल्सो. आपको ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है. यू नीड क्लैरिटी रिगार्डिंग समथिंग. टेक इट. ओके. क्लेम योर ओन पर्सनल पावर. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हो आप जानते हो. तो आप इतनी दिक्कतों में फंसे हुए हो, कोई तो वजह होगी इसके पीछे और आपको खुद रास्ता नहीं समझ आ रहा है. तो टेक हेल्प बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ओके. मैं 2 मैसेजेस लूँगी यहाँ पर. एक ऑलरेडी चिट गिर चुका है. ऑलराइट, वी हैव द अदर वन हियर एज वेल. Oh my God, you won't believe it. You won't believe it what had just happened. You have the chit of guidance here. What I just told you, right? I shuffled in front of you. It just came out again. So yes, you guys do need a direction or guidance. जो भी आपको लगता है जहाँ से भी आपको ये guidance मिल सकती है, please take it, okay? But I feel you will get something that will really help you on this path. आपके लिए 7 चक्रा बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पर आया है, right? अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. When you do that, एक एक करके आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स जो है वो स्मूदन आउट होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. And if you don't know how to do this, राइट, बिकॉज आपके लिए एनर्जी हीलिंग का भी कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर. सो एनर्जी हीलिंग, 7 चक्रा बैलेंसिंग एंड गाइडेंस. किसी के गाइडेंस के अंदर द्वारा जब आप काम करेंगे आपके लिए लाइफ जो है वो शिफ्ट होगी, मूवमेंट क्रिएट होगा, ऑब्स्टिकल्स आपके ओवरकम होंगे. एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई डू गिव आउट वर्कशॉप्स फॉर दिस. मैं 7 चक्रा बैलेंसिंग सिखाती हूँ, मैं एनर्जी हीलिंग करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ यहाँ पर. एंड ऑफ कोर्स अगेन मैं आपको बोल रही हूँ जहाँ पर आपकी कॉलिंग है वहाँ से लीजिए, बट लीजिए ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ कम आउट इन योर रेमेडी. दिस इज़ वॉट विल हेल्प यू चेंज योर एनर्जी एज वेल. ऑलराइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेटिंग टू रीड ऑल योर कमेंट्स. एंड येस, इफ you guys want to book your personal, your private tarot card reading sessions or book your specific remedies, a customized remedy set, so that is also something that I work towards. Please contact only through the link given in the description box. और आप comments द्वारा या किसी और चीज़ द्वारा नहीं आप मुझसे connect कीजिएगा. Only description box में जो details है, please connect through that, right? And thank you so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video.